फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ समूएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्याएं 1 से 8 तक। इफ्राइम के पहाड़ी क्षेत्र में रामतैम में एलकाना नामक एक सूफी मनुष्य रहता था। एलकाना यरोहोम एलीहू का और एलीहू तोहू का और तोहू इफ्राइम वंशी सूफ का पुत्र था। एलकाना के अन्ना और पेनिन्ना नामक 2 पत्नियां थी। पेनिन्ना के संतान थी, किंतु अन्ना के कोई संतान नहीं थी। एलकाना प्रतिवर्ष विश्वमंडल के प्रभु की आराधना करने और उसे बलि चढ़ाने अपने नगर से शीलो जाया करता था। वहाँ एली के दोनों पुत्र होफनी और पीनहास प्रभु के याजक थे। एलकाना जिस दिन बलि चढ़ाता था, अपनी पत्नी पेनिन्ना और उसके सब पुत्र पुत्रियों को मांस का एक एक अंश दिया करता था, किंतु वह अन्ना को 2 हिस्से देता था, क्योंकि वह अन्ना को प्यार करता था। यद्यपि प्रभु ने उसे बांझ बनाया था। अन्ना की सौत उससे चिढ़ाने के लिए उसकी निंदा किया करती थी, क्योंकि प्रभु ने उसे बांझ बनाया था। प्रतिवर्ष यही होता था। जब अन्ना प्रभु के मंदिर जाती तो पेनिन्ना उससे उसी तरह चिढ़ाया करती थी और अन्ना रोती और भोजन करने से इनकार करती थी। उसके पति एलकाना ने उससे कहा, अन्ना, तुम क्यों रोती हो? क्यों नहीं खाती हो? तुम क्यों उदास हो? क्या मैं तुम्हारे लिए 10 पुत्रों से बढ़कर नहीं हूँ? यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। हे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। प्रभु के उपकारों के लिए मैं उससे क्या दे सकता हूँ? मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। हे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। मैं प्रभु की सारी प्रजा के सामने प्रभु के लिए अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। मैं प्रभु का नाम लेते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। हे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। हे यरूशलेम, मैं तेरे मध्य में ईश्वर के मंदिर के आंगन में प्रभु की सारी प्रजा के सामने प्रभु के लिए अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। हे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, ईश्वर का राज्य निकट आया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो।
और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 3 15 से 16, 21 से 22। जनता में उत्सुकता बढ़ती जा रही थी और सब यूहन्ना के विषय में मन ही मन सोच रहे थे कि कहीं यही तो मसीह नहीं है। इसलिए यूहन्ना ने सबों से कहा, मैं तो तुम लोगों को जल से बपतिस्मा देता हूं, परंतु एक आने वाले हैं जो मुझसे अधिक शक्तिशाली है। मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूं। वह तुम लोगों को पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। सारी जनता को बपतिस्मा मिल जाने के बाद यीशु ने भी बपतिस्मा ग्रहण किया। इसे ग्रहण करने के अनंतर वह प्रार्थना कर ही रहे थे कि स्वर्ग खुल गया। पवित्र आत्मा का पोत जैसे शरीर के रूप में उन पर उतरा और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूं। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया प्रभु यीशु के बपतिस्मा का पर्व मनाती है। हमारे पिता परमेश्वर की कृपालुता और उनका प्रेम पृथ्वी पर प्रकट हो गया है। उसने नवजीवन के जल और पवित्र आत्मा के संजीवन शक्ति के द्वारा हमें बचाया है, हमारे पापों को मुक्त किया है। उसने हमारे किसी पुण्य कर्म के कारण ऐसा नहीं किया, यह तो ईश्वर का वरदान है। यह ईश्वर दयालु और करुणामय है। उसने हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह द्वारा हमें प्रचुर मात्रा में पवित्र आत्मा का वरदान दिया है और उसी पवित्र आत्मा के द्वारा हरेक लोगों को अपने कृपा दानों से भर दिया है, जिससे उन्हीं कृपा दानों के द्वारा धर्मी बनकर अनंत जीवन के अधिकारी बन हो सके। ईश्वर ने मानव को इतना प्यार किया कि उन्होंने
अपने एकलौते पुत्र को अर्पित किया, क्योंकि वह हमें प्यार करता है। जो हमें प्यार करता है हमें हर प्रकार के लोभ और पाप से बचाता है। प्रभु यीशु 40 दिन और 40 रात अपने पिता ईश्वर के सानिध्य में ईश्वर का गहरे प्रेम का एहसास करता है। और जब वह अपने पिता ईश्वर से जुड़े थे तो उनमें ईश्वर का वरदान मिल चुका है। और जब वे प्रार्थना करने के बाद यरदन नदी में जब यूहन्ना बपतिस्ता से बपतिस्मा ले रहे थे तो स्वर्ग का द्वार खुल गया। पवित्र आत्मा उसके ऊपर ठहर गया और स्वर्ग से एक वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अति प्रसन्न हूँ। यही पिता का गहरा प्रेम इस पापी दुनिया में चलने का ताकत और शक्ति प्रदान किया। प्रभु यीशु पाप को छोड़ हमारे जैसे एक बन गए। प्रभु यीशु उसी जल और आत्मा से हमें अभिषेक किया है। उस अभिषेक के द्वारा उन्होंने हमारे पुरखों के पापों को मुक्त किया है। उन्होंने पवित्र आत्मा को प्रदान किया है। उन्होंने यीशु ख्रीस्त के द्वारा अपना पुत्र और पुत्रिया बना लिया है और हमें नया जीवन प्रदान किया है। बपतिस्मा ईश्वर के गहरे प्रेम का एहसास है। जब पवित्र आत्मा उतरता है हमारे अंदर में ईश्वर की शक्ति कार्य करने लगती है। हम वही कार्य करने लगते हैं जो यीशु ने अपने जीवन काल में किया था। प्रभु यीशु जो कार्य किए थे वह सब अधिकार अपने शिष्यों और प्रेरितों के द्वारा हम सबों को प्रदान किया है। यही कारण है कि आज भी यीशु जीवित प्रभु यीशु हमारे साथ विराजमान रहते हैं। जो उन्होंने सहायक पवित्र आत्मा को भेजने का वादा किया था वह सक्रिय रूप में हमारे साथ कार्यरत रहता है और सदा कार्य करता है, ताकि हम सभी एक दूसरे की सेवा के द्वारा आध्यात्मिकता के द्वारा हम अनंत जीवन प्राप्त करें। कर्नेलियुस ईश्वर का भक्त था। वह गैर यहूदी था। जब यह बात पेतरुस को मालूम हुआ कि ईश्वर ने कैसे कैसे
कर्नेलियुस पर अपना वरदान दिया है, तब वे कहते हैं ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। जो ईश्वर की भक्ति करता है, जो उससे प्यार करता है, उनके आज्ञाओं का पालन करता है, उसे ईश्वर का वरदान प्राप्त है, चाहे वह व्यक्ति कोई भी हो। हमारे केंद्र में कई लोगों को पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है, और जब वह अभिषिक्त हो जाते हैं तो इनकी जिंदगी बदलने लगती है, उनके जीवन में चंगाई आने लगती है, वह फिर से नया जीवन जीने के लिए दृढ़ संकल्प होता है। आज प्रभु यीशु अपने बपतिस्मा के पर्व के दिन हम सबों को अपने गहरे प्रेम का एहसास कराता है। प्रभु यीशु ने कहा है, जिस प्रकार पिता मुझ में है, मैं पिता में हूँ, उसी प्रकार तुम मुझ में एक हो जाओ। क्योंकि यीशु जल, रक्त और पवित्र आत्मा से उत्पन्न हुए हैं, और वे चाहते हैं कि हम यीशु के द्वारा पवित्र जीवन जी सके, निष्कलंक जीवन जी सके, अपने आप से ऊपर होकर एक दूसरे की सेवा के द्वारा अनंत जीवन प्राप्त कर सके। हे प्रभु यीशु, तू ईश्वर होते हुए भी अपने आप को इतना दीन बनाया कि तूने यूहन्ना बपतिस्ता से बपतिस्मा प्राप्त किया। इसका प्रतिफल यह हुआ कि स्वर्ग का द्वार खुल गया, पवित्र आत्मा कपूत के रूप में उतर गया, और पिता ईश्वर के गहरे प्रेम का एहसास तूने किया। वही प्रेम का एहसास करने के लिए तू अपने बपतिस्मा में हम लोगों को चुन लिया है। हे प्रभु यीशु, हम सदा तुझी से जुड़कर पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा हम पवित्र बने, निष्कलंक बने, और एक दूसरे की सेवा के द्वारा तेरी सेवा कर सके। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।